जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस कार्यक्रम में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, वैश्विक स्तर पर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज आपके सामने है और विश्व के सबसे शक्तिशाली कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 20 जनवरी को दिन 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं और राष्ट्रपति 47वें नंबर के हैं। अब इन्होंने राष्ट्रपति बनते ही, क्योंकि इस बीच में कई ऐसी घटनाएं हो गई थी इनके साथ में, जिनका सारा का सारा बदला राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद इन्होंने किया है। और इन्होंने किया क्या है कि जैसे ही राष्ट्रपति बने हैं वैसे ही कुछ ऐसी फाइलों पर, कुछ ऐसे आदेशों पर इन्होंने साइन किए हैं जो कि पूरे विश्व को हिलाने वाले हैं। और उसमें भारत भी अछूता नहीं है। भारत भी इससे पूरी तरह से वाकिफ रखता है और भारत को भी इससे नफा नुकसान होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो देश के विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अभी हाल ही में राष्ट्रपति बनने के शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद कौन से जो है महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। वैसे आदेशों की श्रृंखला कहें तो 80 से ज्यादा आदेश हैं। बहुत सारे ऐसे आदेश हैं जो कि जो है इसके पूर्व पहले राष्ट्रपति जो रहे जो बाइडेन के आदेशों को बंद किया है, जो बाइडेन के आदेशों पर रोक लगाई है, और बहुत सारे आदेश ऐसे हैं जो उन्होंने नए जारी किए हैं। तो इसमें 7-8 हम उसकी बात करेंगे कि 7-8 कौन कौन से आदेश ऐसे हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और पूरे विश्व को हिलाने वाले हैं। तो उसमें एक आदेश सबसे महत्वपूर्ण है जो कि है पनामा नहर को लेकर के। पनामा नहर विवाद को इन्होंने जन्म दे दिया है। पनामा नहर पर अधिकार अभी तक पनामा का होता था। अब क्या किया है कि जैसे ही इन्होंने राष्ट्रपति बने हैं वैसे ही पनामा नहर पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। Panama Canal, which has foolishly been given to the country of Panama after the United States. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. कि पनामा नहर से हमारे देश का व्यापार अभी तक होता था, अच्छा होता था, लेकिन अब इन्होंने बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिया है, बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया है। तो अब हम जो है इस पे कब्जा करेंगे और इस पे अधिकार हो गया है चीन का। बात करेंगे हम अमेरिका के कुछ मैप के बेस पर और पूरी की पूरी जानकारी हम मैप बेस पर लेंगे। देखिए ये यहाँ पर पड़ता है पनामा देश। मैं इसको और डिटेल बड़ा करके एक और मैप दिखाना चाहूंगा कि अमेरिका ने एक ऑर्डर जारी किया है और कहा है कि ये जो पनामा नहर से व्यापार होता है उसमें हमारे जहाजों के ऊपर या हमारे माल के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ या टैक्स लगाया जाता है, और जबकि इस टैक्स पर अब इसका अधिकार नहीं है। मतलब जो पनामा देश था उसका अधिकार नहीं है। ये देश मतलब ये जो है ना अधिकार अब किसके पास चला गया है? चीन के पास चला गया है। तो चीन इसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप पनामा के साथ कर रहा है और पनामा नहर में बहुत ज्यादा टैक्सेशन कर रहा है। इसलिए पनामा नहर को अब हम कब्जे में लेते हैं और हम अब चाइना से इसको संचालित नहीं होने देंगे, जिसके कि नुकसान हमारा भी हो रहा है। तो एक अब देखिए किसी को भी अगर कब्जा करना है तो उसके लिए जाहिर बात एक बहाना चाहिए होता है और अमेरिका के पास पर्याप्त बहाना है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे की कि एक दूसरा ऑर्डर भी इन्होंने जो है जारी किया है, जिसको हम कहते हैं मैक्सिको की खाड़ी का नाम परिवर्तन करना। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कहे जाने वाली मैक्सिको की खाड़ी का नाम अमेरिका ने इसी ऑर्डर पे डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बदल दिया है। अब ये होगी अमेरिका की खाड़ी। Changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name. अमेरिका की खाड़ी। आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी खाड़ी कौन, तो अब कहेंगे आप अमेरिका की खाड़ी। वैसे हम माने या ना माने अलग बात है, हमारा देश माने या ना माने अलग बात है। ये अमेरिका ने अपने नाम के लिए इसको जारी किया है, क्योंकि यहीं पर आपको पता ही है इधर से आने वाली एक नदी है जिसे आप कहते हैं मिसिसिपी मसौरी। मिसिसिपी मसौरी के तट पर यहाँ पर ढेर सारे गैसेस भंडार हैं, ढेर सारे ऑयल के भंडार हैं और इन भंडारों पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है पूरी तरह से। और एक इन्होंने निर्णय और लिया है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये यहाँ पर मैक्सिको पड़ता है और यहाँ पर अमेरिका पड़ता है। इसके बाउंड्री पर ये देख रहे थे कि बहुत ज्यादा आवागमन हो रहा है, बहुत ज्यादा आवर्जन हो रहा है, बहुत ज्यादा नागरिकों का हमारे देश में घुसपैठ हो रहा है। तो इसने इस बाउंड्री को लेकर के एक आपातकाल जारी किया है और यहाँ पर इसको पूरी तरह से बाउंड्री और मजबूत करने की बात की है कि अब यहाँ से कोई भी घुसपैठ नहीं हो सकती, कोई भी आ जा नहीं सकता है। To repel the disastrous invasion of our country. जैसे कि आपको पता है सबसे शांति सीमा, विश्व की सबसे शांति सीमा कनाडा के साथ लगती है और इतना ज्यादा वहां पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इस बार जो है डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ऐसे निर्णय लिए हैं जो कि प्रभावकारी हैं। साथ में एक सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय और हुआ है उसको अगर हम बात करते हैं तो उसमें यहाँ पर एक जो है फ्रांस में एक बैठक हुई थी जिसे आप कहते हैं पेरिस समझौता। पूरी तरह से कार्बन उत्सर्जन पर हुई थी और कार्बन उत्सर्जन, जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका कार्बन उत्सर्जन से संबंधित ग्लोबल वार्मिंग को कॉन्सेप्ट नहीं समझता है।
डोनाल्ड ट्रंप इसको नहीं मानते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, सबसे ज्यादा उत्पादन करेंगे, सबसे ज्यादा विकास करेंगे और सबसे ज्यादा हम प्रदूषण फैलाएंगे, और ये बात कहता भी है। तो यहाँ पर पेरिस समझौता जो कार्बन उत्सर्जन के लिए हुआ था, इसको आप UNFCC, ठीक ना, कहते हैं, और ये हुआ था 2015 में। इसको भी इसने वापस ले लिया है कि हम अब इनकी कोई बात नहीं मानेंगे। अगला जो निर्णय सबसे महत्वपूर्ण हुआ है वो हुआ है किसका? वो हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन का। आप समझते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जो अमेरिका की होती थी, और इन्होंने कहा, इल्जाम लगाया है कि कोरोना काल में हमसे बहुत ज्यादा पैसा लिया गया लेकिन वो सुविधाएं नहीं दी गई हैं, तो ये भी भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया है, हम इससे भी अपना समर्थन लेते हैं। आइए डिटेल में जानकारी लेते हैं कुछ पिक्चर के सहित। तो जरा देख लीजिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये सारी की सारी डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही बैठे हैं तो आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक रूप से बड़े बड़े निर्णय लिए हैं, जिसमें कि टिकटॉक का भी एक जो है निर्णय शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के निर्माण का लक्ष्य खत्म। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो है, इलेक्ट्रॉनिक निर्माण की जो कंपनियां हैं, जैसे टेस्ला सबसे बड़ी कंपनी है, और टेस्ला किसकी है? एलन मस्क की। और एलन मस्क कौन है? ट्रंप का बहुत बड़ा दोस्त है। फंडिंग करने वाला विश्व का सबसे शक्तिशाली और सबसे पैसे वाला व्यक्ति वही है जिसने ट्रंप को सहयोग किया, और उसी की कंपनी के लिए कह दिया गया कि अब जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन थे उनको थोड़ा सा कम किया जाएगा और डीजल इंजन, पेट्रोल वाले ईंधन से चलने वाले उनको बढ़ाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं अगला निर्णय इन्होंने लिया है, राष्ट्रीय ऊर्जा आपात लागू करने का आदेश भी दिया है। उन्होंने कहा है जीवाश्म ईंधन से चलने वाले जो है संसाधनों को बढ़ाया जाएगा, और इसमें जो है ड्रिल बेबी ड्रिल नीति के तहत जो मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक है ना, जो मैक्सिको की खाड़ी है वहां से गैस और तेल निकाले जाएंगे, और ये जिम्मेदारी एलन मस्क को ही दी गई है, ठीक है ना। तो यहां पर एक ये हो गया। उसके बाद में अगला क्या है? मैक्सिको की खाड़ी के नाम बदल करके ट्रंप ने दिलचस्पी दिखाई, मतलब कि मैक्सिको की खाड़ी का नाम ही चेंज करके इन्होंने प्राकृतिक गैस का 5% भंडार और 14% कच्चे तेल का उत्पादन करने वाली मैक्सिको की खाड़ी का नाम अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। तो ये भी इनका अपना डिसीजन है, और मैक्सिको के तेल और गैस की जरूरतों का 81% सुरेश बेसिन से पूरा करता है, ठीक है ना। तो ये वाला भी निर्णय इनका एक महत्वपूर्ण है, और टिकटॉक के संचालन की अवधि बढ़ा दी है, मतलब इनको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता ही है एलन मस्क के थोड़ा सा दोस्त थे, और टिकटॉक के मालिक, उनको भी थोड़ा सा जो है रिलैक्स किया गया। अभी ठीक है, कुछ दिन आप कर लो और उसके बाद में बेच बूझ के चले जाना, और इसको हम ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ के जो है यूजर वो हमें यूज करेंगे ना। तो ये ऐसे आदेश जारी किए हैं। साथ में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ट्रंप प्रशासन ने मुस्लिम बाहुल्य देशों में नागरिकताओं की यात्रा प्रतिबंध, ट्रैवल बैन। आप समझ लीजिए, बड़ी खतरनाक बात है। अब जितने भी विश्व के मुस्लिम जो है देश हैं, उनके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी गई है। उसके साथ में और आपको बताएं कि अवैध प्रवासन को रोकने के लिए भी एक जन्म सिद्ध नागरिकता का एक कदम उठाया गया है, कि अब अगर कोई भी व्यक्ति जन्म से नागरिक बनता है, मतलब अभी तक नागरिकता जो है जन्म से थी, जो है जैसे भी अमेरिका में कोई जाता था, अगर वहां पर कोई बच्चा उत्पन्न होता था तो उसको वहां की नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन अब ये प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। इससे लगातार वहां की जनसंख्या बढ़ रही थी, और लगातार वहां कारे गोरे का भेद भी हो रहा था, मतलब बाहरी लोग वहां पर आकर के बहुत बसते जा रहे थे, क्योंकि कौन नहीं जाना चाहेगा इतने शक्तिशाली देश में। तो उस पर भी इन्होंने बहुत बड़ा एक जो है निर्णय लिया है और रोक लगाई है। दक्षिण सीमा पर आपातकालीन स्थिति हमने बता ही दी है, और जो है मैक्सिकन ड्रग्स कार्टेल की विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। मतलब कि आप समझिएगा कि ये वही घुसपैठ को रोकने के लिए एक उन्होंने मतलब एक जो है इल्जाम लगाया है, क्या कि यहाँ से ड्रग माफिया लगातार आवागमन कर रहे हैं और लगातार सामान का जो है आयात निर्यात कर रहे हैं। पेरिस जैसे समझौते पे पुनः जो है बंद कर दिया गया है, और घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा आपात की घोषणा की है। देखिए, दो राष्ट्रीय आपात लगाए गए, एक तो ऊर्जा को लेकर के और एक सीमा को लेकर के। तो ध्यान रखना है, इस तरीके की आपात नीतियों के तहत लगातार अमेरिका आगे बढ़ रहा है। चीन, मैक्सिको, कनाडा में आयातित वस्तुओं को नए टैरिफ लगाए जाएंगे। आप समझिए, पूरे देश के लिए, भारत भी इसमें शामिल है, इन सारे देशों के लिए ये सबसे बड़े जो है दुखद बात है कि अब अगर हम कोई भी व्यापार करते हैं अमेरिका के साथ में, तो उसका हमें टैक्स और देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सामाजिक उसमें लेकर के कर्मचारियों के लिए, अच्छा हाँ, एक ध्यान रखिएगा, कर्मचारियों के लिए वहां के अब इसने एक नियम और लागू कर दिया है कि अगर कोई कर्मचारी, जैसे अभी तक होता था कि जो यहाँ के कर्मचारी होते थे, कर्मचारी जिसकी सरकार होती थी उसी का होता था, ठीक है ना। अब इन्होंने एक एफ श्रेणी शुरू करने की बात की है। अभी तक तो आप समझते ही हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ये हमारे यहाँ का है ग्रेड सिस्टम था, लेकिन अब यहां पर जो है एफ ग्रेड शुरू किया गया है, और ऐसे कर्मचारी हैं, इनकी ऐसी पहचान की जाएगी कि जो इसके पहले वाली सरकार में बड़े वफादार अधिकारी होते थे, कर्मचारी होते थे, ये उनके लिए एक बड़ी समस्या है। अब जाहिर बात है कि अगर ट्रंप के साथ में कोई अधिकारी, तो ट्रंप का जो है सहयोगी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो ऐसे एफ टाइप के अधिकारी और कर्मचारी, इनकी पहचान की जाएगी, और पहचान करके इनको जो है सर्विस से बाहर किया जाएगा, या फिर इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, या इनको ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी,
ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात है, और साथ में विविधता, समानता और समावेशन कार्यक्रमों को समाप्त किया गया है। मतलब जो काले गोरे का जो भेद होता था, अब यहाँ पर वो खत्म कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो वहां के मूल निवासी उनको स्थान दिया गया है, ठीक है ना। LGBTQ के अधिकारों से संबंधित कुछ नीतियों उलटते हुए पारंपरिक लिंग परिभाषाओं को पुनः स्थापित किया गया। आपको पता ही है कि जो है जो प्रकृति का नियम है, एक पुरुष होता है, एक महिला होती है, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती वहां पर अपने आप को जो है वो लिंग परिवर्तन करके ट्रांसजेंडर बना ले रहे थे, और उसमें भी बहुत सारे ऐसे केस आए थे। अब वो चीज खत्म कर दी गई। अब नागरिकता दो ही Towards a society that is colorblind and merit-based. सारे निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, और कैपिटल हिल दंगों में शामिल प्रदर्शनकारियों को माफ कर दिया गया है। कैपिटल हिल में जो दंगे हुए थे उनको माफ कर दिया गया है, ये भी एक बहुत बड़ा निर्णय है। और साथ में टिकटॉक प्रतिबंध को स्थगित कर दिया गया है, ठीक ना। साथ में ये सबसे बड़ी खबर है कि WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें से अमेरिका ने अपने आप को बाहर कर लिया। 12 महीने के अंदर अमेरिका WHO की सदस्यता छोड़ देगा। इसी के साथ अमेरिका की तरफ से WHO को दी जाने वाली आर्थिक मदद रोक दी जाएगी। अमेरिका ने 2022-23 में WHO को 128 करोड़ डॉलर की मदद दी थी, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा थे। और यही इल्जाम लगाया गया है कि इतना पैसा देने के बावजूद भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, और ये जो है कोरोना काल में भी बहुत सारे लोगों को मारने का लिए उत्तरदायी था, और कहा इसको भी हम छोड़ रहे हैं, ये भी बेकार की संस्था। आप समझिए इतने बड़े बड़े निर्णय हैं। अब स्थिति क्या होगी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आप समझ सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा सेंटर है, और ये अमेरिका के दम पे चलता था। अब अमेरिका से अगर इसकी फंडिंग हट जाएगी तो इसको फंड कौन करेगा, इतना फंडिंग कौन देगा, इतना पैसा कौन देगा, और कैसे चल पाएगा ये। तो वैश्विक स्तर पर एक ये भी बहुत बड़ी खबर है। तो इस तरह से करके जो है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार, जैसे ही उन्होंने सीट पे बैठा, और वैसे ही इतने बड़े बड़े आदेश जारी किए। और इन आदेशों को और डिटेल में जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। वहां पर एक बड़ी सी PDF मिल जाएगी, और वहां से और डिटेल में आपको जानकारी मिल सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।